अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से फूलों के साथ। माशाल्लाह देखें वेलवेटी रोज़ कितने खूबसूरत अंदाज में खिला हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह फ्लावर्स को देख के बहुत अच्छा लगता है और तबीयत खुश हो जाती है इंसान की। ऐसे ही जब गार्डन में आते हैं, खिले हुए रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो ये है कि हम डेट पाम को सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही आसानी के साथ। तो चलें देखते हैं कि हमें अपने घर में फ्री में प्लांट ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, यानी कि डेट पाम को ग्रो करने के लिए। तो ये देखें, ये डेट्स हैं, ये अजवा और ये सिंपल। तो उतनी ही आसानी से अजवा ग्रो हो जाती है जिस तरह से दूसरी खजूर जो है वो ग्रो होती है। तो ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं इस तरह से, ये देखें। तो खजूर को खाने के बाद ये गुठलियाँ बच जाती हैं, तो इनको आप वॉश कर लें। और बहुत से बहन भाई तो इनको कुछ दिन भिगो के रखने का मशवरा देते हैं, कुछ बड़े मुश्किल तरीके से इनकी जर्मिनेशन शुरू करवाने का बता रहे हैं। लेकिन गार्डनिंग को इजी से इजी बनाने के लिए मैंने तो कभी भी इनको खुद से ग्रो भी नहीं किया, अगर आप बिलीव करें तो। क्योंकि अक्सर औकात इंडोर प्लांट्स जो पड़े हैं उनमें भी बच्चे खजूर खा के गुठलियाँ वगैरह डाल देते हैं, और बाज़ औकात कंपोस्ट में जो किचन में से किचन वेस्ट आता है उसमें खजूर की गुठलियाँ होती हैं। तो कुछ अरसे के बाद जगह जगह खजूर के प्लांट्स निकले हुए नज़र आते हैं। और ये जो खजूर हैं, ये देखें, ये जो आपको लाइन सी नज़र आ रही होगी, इसकी स्प्राउटिंग यहाँ से बिल्कुल भी शुरू नहीं होती। ये सेंटर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है इसका, ये देखें, बिल्कुल इस वाली जगह से सेंटर में से इसकी स्प्राउटिंग होती है। तो कोई सी भी खजूर हो, आप बहुत ही इजीली तरीके से उनको ग्रो कर सकते हैं। खजूर को ग्रो करने से पहले चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कहाँ कहाँ इसके प्लांट्स उगे हुए हैं और कितने सारे प्लांट्स उगे हुए हैं। तो चलें, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बिना किसी केयर के खुद से निकला हुआ नज़र आता है बहुत सी जगहों पे। ये देखें, ये है डेट पाम का प्लांट और इसको निकले तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं। बहुत जल्द अपनी ग्रोथ शुरू कर लेता है ये। बस इसको सीड में से जर्मिनेशन होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये देखें एक प्लांट मेरा, ये इसमें मेरा प्लांट लगा हुआ था कैना लिली का। तो खुद से इसमें छोटी सी खजूर निकली और देखते ही देखते चंद माह में इतना बड़ा प्लांट हो गया इसका। ये देखें माशाल्लाह, ये इसके पहले वाले लीव्स थे, इनको मैंने कट कर दिया। और एक ये रहा जो फर्स्ट टाइम निकला था इसका, देख रहे हैं माशाल्लाह कितना लंबा और कितना बड़ा है। और इस तरह से इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और इतना मोटा स्टेम है। लगा हुआ किस चीज़ में है ये भी देखें आप, थर्माकोल के डिब्बों में। बिल्कुल भी मैंने ना इसकी सीडलिंग की है, ना कोई ख़ास केयर की है। और एक ये देखें इस साइड पे निकल रहा है ये छोटा सा प्लांट। और मैं बहुत से प्लांटर्स में से उखाड़ उखाड़ के फेंकती रहती हूँ, क्योंकि खजूर का जो प्लांट है ये बहुत इजीली ग्रो होता है और इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं इसकी रूट्स। इस तरह से ये देखें। और ये जो लीव है ये इस तरह से रास्ते में आ रहा था और आते जाते इसके जो नोक होती हैं बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं और
बहुत तकलीफ़ देती हैं, जब चुभती हैं तो बहुत ज़ोर से चुभती हैं। इस तरह से ये देखिए इसके जो एजेस हैं। तो फिर जो रास्ते में आ रहा था इसकी मैंने सारे के सारे ये इसके कांटे काटे हुए हैं। तो इस तरह से आपको मेरा ये वाला प्लांट नज़र आएगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये मेरा अगेव का प्लांट है और इसमें से भी ये खुद ही निकला हुआ है खजूर का प्लांट। ये देख रहे हैं आप कितने लंबे लंबे लीव्स हो गए हैं इसके, और मज़ीद छोटे छोटे लीव्स भी बन रहे हैं इसके इस तरह से। इसके अलावा एक प्लांट मेरा खजूर का ये रहा, ये तो काफ़ी पुराना प्लांट है, तकरीबन 10-12 साल से ये मेरे पास चल रहा है। और इसमें मेरे ना टोटली एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे एलोवेरा के, तो उनको निकाल के मैंने कम किया, साइडों पे सिर्फ 1-2 रहने दिए। और इसमें ये कूचिया के सीड्स खुद ही गिर गए। और देखें ये एक टायर में लगा हुआ है इस तरह से। तो इसकी रूट्स देखें नीचे ज़मीन पे कैसे फैली हुई हैं और बिल्कुल भी मुझे इसकी केयर नहीं करना पड़ती। फर्श वगैरह धोऊं तो इसकी जो रूट्स हैं नीचे से पानी सक कर लेती हैं, और जब तमाम प्लांट्स को पानी देती हूँ तो थोड़ा बहुत पानी इसको भी दे देती हूँ। और देखिए माशाल्लाह कितना कंजस्टेड हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये देखें ये जो न्यू लीव्स निकल रहे हैं इसके। और इस साइड पे जो आ रहा है लीव, इसके भी सारे के सारे नोक्स मैंने काटी हुई हैं क्योंकि रास्ते में था और बहुत ज़्यादा चुभते थे। और इसको जब कटिंग वगैरह करनी पड़ती है तो काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखे हैं कांटे इसके, तो फिर मुझे किसी ना किसी की हेल्प लेना पड़ती है इसकी कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से खजूर के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अगर ज़मीन का एरिया है फिर तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये देख के एहसास इस बात का होता है कि इंसान को शौक़ हो तो क्या नहीं हो सकता। और ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाऊं कि एक प्लांट से नीचे से मज़ीद प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। धूप है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें ये एक अलग से प्लांट बन गया है इसके साथ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और एक प्लांट इसमें इस साइड पे निकला हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है ना, ये देखें एक इधर है एक इधर है, और मे भी उस साइड पे भी प्लांट्स हों बट अच्छी तरह से कटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो रहा है ये भी। तो इस तरह आप भी अपने घर में थोड़ी सी मेहनत के साथ खजूर के प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। पॉट्स में भी इजीली चल जाते हैं, पॉट्स ना भी हो तो प्लांटेशन को ना करने का कोई बहाना नहीं होता। ये देखें इस साइड से रूट्स देखें, तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब टायर ऊपर उठ चुका है, नीचे इतनी सारी रूट्स हो गई हैं। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है इसको इधर उधर करने की तो किसी ना किसी की हेल्प लेके तो मैं इसकी जगह भी चेंज कर लेती हूँ। और एलोवेरा का प्लांट इसमें निकला पड़ा है, इसको सेट करना है। और अब इंशाल्लाह इसकी मैं कटिंग भी करूँगी। तो चलें एक और प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी डेट पाम का, ये भी अगेव के पॉट में ही निकला हुआ है। ये मैंने बॉक्सेस में लगाए हुए हैं, तो इसके नीचे से भी ये देखें खजूर का प्लांट निकला हुआ है। बहुत इजी है खजूर के प्लांट को ग्रो करना। तो चलें ग्रो करते हैं इसको। ये कुछ सीड्स हैं, इनको आप किसी भी डायरेक्शन में रख दें, बेशक यूँ
खड़ा कर दें या इस तरह से लगा दें, आप जैसे भी रख देंगे, हत्ता कि आप कंपोस्ट बिन में भी डाल देंगे तो भी इसके प्लांट्स बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। क्योंकि इसका सीड बहुत हार्ड होता है, बट कुछ टाइम लगता है सीड ग्रो होने में। तो इस तरह से आप 3-4 सीड लगा के तो पानी दे दें और तकरीबन 1.5-2 मंथ लग जाते हैं इसकी स्प्राउटिंग में। अगर आप 10-15 दिन भिगो के रखते हैं तो फिर स्प्राउटिंग ज़रा जल्दी हो जाती है। तो यूँ हम बहुत ही इजी तरीके से अपने घर में खजूर के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट तक लेके जाएं, क्योंकि गार्डन में ज़मीन में लगा हुआ प्लांट तो कुछ अरसे में फ्रूटिंग पे आ जाता है, बट पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स जस्ट ऑर्नामेंटल तौर पे हम लगाते हैं और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है खजूर। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।